नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय हम सबसे संबंधित है। 2 दिन से पहले मेरी प्रिय सहेली गीता से मुझे एक फ़ोन कॉल आया था। हम दोनों कुशल प्रश्न कर रहे थे। बातों बातों में गीता ने मुझसे विनती की कि उसके 10 साल के लड़के के लिए ट्यूशन ले, मगर आजकल मैं कॉलेज के काम से, घर के काम से इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मैं ट्यूशन लेना बंद कर चुकी थी। मगर गीता की बात तो मैं टाल भी नहीं सकती थी। मैंने कह दिया, चलो शाम को हफ्ते में 2 दिन उसे भेज दो। मगर वह कहने लगी, मेरा बेटा रोहन तुम्हारे घर नहीं आ पाएगा, उसे जूम क्लासेस में तुम्हें पढ़ाना होगा। तो मैं सोचने लगी, वो तो बहुत तंदुरुस्त लड़का है, शाम को तो बहुत घर नज़दीक होने के कारण वो आ सकता है। मगर वो कहने लगी, आजकल वो बीमार है, वो चल नहीं सकता है। सुनकर मुझे अत्यंत अचरज होने लगी कि वो तो इतना हष्ट-पुष्ट और सुदृढ़ काया वाला लड़का है कि उसको क्या हो गया है। कहने लगी, पिछले महीने वो घर में चलते चलते ही अचानक गिर गया और उसको तुरंत अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने अनेक परीक्षाओं के बाद बताया कि उसको डी विटामिन की कमी हो गई है। और आजकल डी विटामिन के लिए जाने वाला जो इंजेक्शन्स और मेडिकेशन औषधियाँ वो सब वो ले रहा है। और मुझे तो बहुत आश्चर्य होने लगा कि एक ऐसी समस्या है। कहने लगी, लगातार कोविड के कारण 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है घर में रहते हुए, कहीं वो बाहर ही नहीं निकलता है। और आजकल उसे हर हफ्ते अनेक ऐसे औषधियों को यानी टैबलेट्स को भी विटामिन डी की कमी की पूर्ति करने के लिए लेना पड़ रहा है। तो यह अलार्मिंग टाइम है हमारे लिए। हम सबको सचेत होने का समय आया है। हम सब सुन रहे हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये तो सही बात है। घर में रहना, सुरक्षित रहना कोविड के विषय में शायद करेक्ट है, लागू हम कर सकते हैं। मगर इसके द्वारा अनेक नई समस्याओं के लिए सृजन हमें नहीं करना होगा। घर में रहते हुए भी हम सबको हमारे स्वास्थ्य की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान तो देना ही होगा। मुख्यतः बच्चों को और वृद्ध लोगों के लिए तो ये बात अत्यंत अधिकाधिक लागू होती है कि आजकल बच्चे सुबह उठना और अपना जो रोज़मर्रा काम करना, नाश्ता करना, कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस में ले लेते हैं और उसके बाद जो बचा कुचा समय या तो वे मोबाइल देखने में या तो वे मोबाइल में जो कुछ गेम्स होते हैं उनको खेलने में या टीवी देखने में वे लग जाते हैं। कभी भी वे गलती से भी बाहर जाने के लिए वे कोशिश नहीं करते। अगर वे जाना चाहते हैं तो भी घर में अभिभावक उनको डर के मारे वे बाहर नहीं भेजते। इस स्थिति का एक परिणाम स्वरूप अब रोहन को भोगना पड़ रहा है। रोहन की स्थिति किसी भी बच्चे को ना आए, इस उद्देश्य से मैं आज आपको इस समाचार को इस वीडियो के दौरान देना चाहती थी। सिर्फ विटामिन डी की कमी से ये सब जो समस्याएं नहीं हो रही है, इसके अलावा भी अनेक गंभीर समस्याओं के लिए भी विटामिन डी अधिकाधिक स्थान देती है। जैसे रिकेट्स, बहुत कम बच्चों में पाया जाने वाला एक ऐसी बीमारी है, वो सिर्फ विटामिन डी की कमी के कारण ही हम देख सकते हैं। और आजकल बच्चों में अधिकाधिक संख्या में कैंसर का रोग हम देख रहे हैं। उसके लिए भी मुख्य कारण विटामिन डी की कमी के रूप में डॉक्टर कह रहे हैं। तो ये कैसे, इस समस्या से हमें कैसे बाहर आना होगा, क्या करना चाहिए, एक ऐसा सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। हाँ, ज़रूर हम इतना तो कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मिलने वाली जो रोशनी, सूरज की रोशनी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमें मिल जाता है। इसके लिए हमें या तो बाहर जाने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं। अगर आपके घर के ऊपर, टेरेस के ऊपर कुछ पौधे रखे हो, या तो पानी देने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए, या तो कुछ समय
ऊपर चलने के लिए, टहलने के लिए उनको कह दीजिए, ताकि आसानी से उनको विटामिन डी की कमी को वे पूर्ण कर सके। और इसके साथ साथ आहार में भी कुछ ऐसे विषयों को हम खुराक में हम ऐड करते जाएंगे, जैसे बादाम, अंडे और मछली जो लोग खाते हैं उनके लिए। और इसके अलावा मशरूम्स में भी विटामिन डी से संबंधित या तो विटामिन डी को एक्टिवेट करने लायक कुछ अंश आहार में भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। मुख्यतः केले तो ज़रूर अपने बच्चों को रोज़ खाने के लिए कहिएगा, क्योंकि केले में विटामिन डी के अंश को एक्टिवेट करने लायक गुण पाए जाते हैं। और आपके घर में अगर बुजुर्ग भी हो तो उनसे भी कहिएगा, कम से कम उनको कुछ समय निकाल कर अखबार पढ़ने के लिए या तो कुछ समय टहलने के लिए सुबह उनको बाहर जाने के लिए मौका दीजिए। हमारे बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए हम बहुत कुछ कमाते रहते हैं और उनके लिए हम सपने देखते रहते हैं। हमारे बच्चे उज्जवल भविष्य की ओर भाग नहीं पाए तो भी ठीक है, मगर कम से कम उनको चलना तो चाहिए ना। उनको चलने के एक अवसर देने के लिए तो हमें उनके हर एक विषय पर ध्यान देना तो आवश्यक है। तो ये तो हम सदैव उपेक्षित करने वाला विषय है कि चलो विटामिन डी तो हमें मिल जाता है मुफ्त में, मगर विटामिन डी मुफ्त में मिल जा रहा है मगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो दोषी हम किसी को नहीं ठहरा सकते। विटामिन डी दरअसल तो नाम तो विटामिन डी के रूप में बताया गया, मगर डॉक्टर्स कहते हैं यह तो एक हार्मोन है। इस हार्मोन का जो संचार सिर्फ वो सूरज की रोशनी के हमारे शरीर के साथ संपर्क होने के कारण ही हमारे शरीर में पैदा होने वाला एक हार्मोन है। तो हमें उसको तो समय देना ही होगा। कुछ समय के लिए आप सुबह के समय में सूरज की रोशनी को आपको भोगना ही होगा, उपयोग करना ही होगा। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग सूर्य नमस्कार एक ऐसा विधान कर दिया जिसमें योगा की एक पद्धति भी हम कहते हैं। सूर्य नमस्कार करते हुए सूरज की जैसे पूरब की ओर वे खड़े होकर नमस्कार करने के द्वारा वे शरीर को सेहत देना चाहते थे, स्वास्थ्य भी देना चाहते थे, और सूरज के नमस्कार के दौरान मिलने वाला विटामिन डी भी वे संपूर्ण मात्रा में ग्रहण करते थे। तो हमारे बुजुर्गों के जो भी काम है हम उनको ऐसे ही बहुत आसानी से लेते रहते हैं। सूर्य नमस्कार घर में भी करने लगे आजकल, वो तो गलत बात नहीं है, मगर सूर्य यानी आदिदेव जो प्रथम भगवान के रूप में हमें प्रत्यक्ष नजर आने वाला है, उनको प्रणाम करते हुए आदित्य हृदयम नामक स्तोत्र भी बहुत लोग घर में पढ़ते रहते हैं। तो इन सब को करने के साथ साथ कुछ समय के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से सूर्य भगवान को देख सके और उनकी किरणों का आस्वादन कर सके, तो बहुत ऐसे अनेक बीमारियों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन बातों को ज़रूर मन में ग्रहण करके अपने बच्चों और अपने घर के सब सदस्यों की स्वास्थ्य के लिए काम शुरू कीजिएगा। तो उन सब से कहिए कि कुछ समय के लिए उनको बाहर टहलना ही होगा। मुख्यतः सुबह 9 बजे से पहले उनको ये काम करना होगा। तो अगले हफ्ते हम ऐसे ही एक उत्तम विचार के साथ आपसे मिलने की प्रयास मैं करने वाली हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि आने वाले हफ्ते मैं आपसे फिर से मिलूँगी। धन्यवाद।